हेलो स्टूडेंट्स, एपी ऑलमोस्ट फिनिश हो चुकी है आपकी आर डी शर्मा से एक्सरसाइज वाइज। लेकिन मैंने पहले ही कहा था मैं कुछ क्वेश्चन और कराऊंगा, ज़्यादा नहीं, 5-6 क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा जो अल्फ़ाबेट से रिलेटेड हैं। और अगर आपने एक बार भी उन क्वेश्चंस को नहीं किया है तो अगर वो ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे तो ज़रूर आप उनमें फंस सकते हैं। तो आप नहीं फंसें, आप बिल्कुल ओके कर लें इस चीज़ को। तो इसके लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ। देखिए, एक क्वेश्चन है, गिवन में क्या बोला है जरा गौर करिएगा। पीथ टर्म क्यू है, पीथ टर्म क्यू है। पीथ टर्म को क्या लिखोगे बताइए? a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी लिखेंगे आप, बोलिए इक्वेशन फर्स्ट। और क्यूथ टर्म p है, क्यूथ टर्म p है तो इसको बताइए क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल p, ऐसा ही लिखेंगे। क्लियर है? तो अब इनको क्या करो, सॉल्व करो जैसे एलिमिनेशन से करते हो। कैसे? a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इक्वल क्यू, a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल पी। सिंबल चेंज करेंगे, देखो माइनस माइनस माइनस, ये देखो ऐसे कैंसिल हो जाएगा। p माइनस 1 इंटू डी से कौन माइनस होगा? q माइनस 1 इंटू डी, सामने q माइनस पी। d कॉमन ले लो, d कॉमन लेंगे देखो p माइनस 1, माइनस अंदर जाएगा, माइनस क्यू प्लस 1 और q माइनस पी। गौर करिए, 1 से 1 सॉल्व हो गया। d के साथ ब्रैकेट में क्या बचा? p माइनस क्यू। यहाँ क्या बचा? q माइनस पी। तो d इक्वल क्या आएगा? q माइनस पी अपॉन p माइनस क्यू। अब कैंसिल तो हो जाएंगे लेकिन सिम्बल अपोजिट है, तो ऊपर से नेगेटिव कॉमन ले लीजिए, तो ऊपर भी p माइनस क्यू, नीचे भी p माइनस क्यू। अब कैंसिल होकर देखो वैल्यू कितनी आ गई? 1 माइनस का। ये किसकी वैल्यू आ गई? d की वैल्यू। ठीक है, d की वैल्यू कहीं भी रिप्लेस कर दीजिए। अगर मैं d की वैल्यू को फर्स्ट में रिप्लेस करता हूं तो देखो क्या होगा? a प्लस पी माइनस 1, डी की जगह माइनस 1 इक्वल क्यू, a माइनस पी प्लस 1 इक्वल क्यू, उधर भेजिए। a की वैल्यू आ गई p प्लस क्यू माइनस 1, देख सकते हैं आप। अब हमारे पास a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई, जैसी भी आ रही आने दीजिए, आप ये मत सोचिए कैसी वैल्यू आ रही है, अल्फ़ाबेट का क्वेश्चन है ऐसे ही होगा। अब आपसे क्या पूछा है? nth टर्म। चलिए nth टर्म करते हैं। nth टर्म का फॉर्मूला क्या लगेगा? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की जगह बताइए क्या लगेगा? p प्लस क्यू माइनस 1, p प्लस क्यू माइनस 1 माइनस प्लस एन, और d की जगह क्या लगेगा? माइनस 1। तो p प्लस क्यू माइनस 1 माइनस एन प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल, p प्लस क्यू माइनस एन, दिस इज द nth टर्म। देख सकते हैं ऐसी एक एपी जिसका pth टर्म q था, qth टर्म p था, nth टर्म पूछा था। आप देखिए इस तरीके से सॉल्व किया और उस रिक्वायर्ड टर्म तक पहुंच गए जो हमें निकालना था। और कुछ क्वेश्चन भी हैं इसी तरीके के जो अल्फ़ाबेट से रिलेट करते हैं और स्टूडेंट्स को परेशान करते हैं, तो मैं ऐसे सभी क्वेश्चन को सॉल्व करा देता हूँ। क्वेश्चन है, इफ mth term is 1 upon n and nth term is 1 upon m, find mnth term मिलाकर पूरा ये निकालना है, mnth टर्म निकालना है। आइए करते हैं फिर से, तरीका वही रहेगा। क्या? mth टर्म आपका 1 अपॉन n, इसको क्या लिखोगे? a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल 1 अपॉन n, छोड़ दीजिए यहीं पर। ऐसे ही आइए nth टर्म को क्या लिखोगे? nth टर्म कितना है? 1 अपॉन m, इसको लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल 1 अपॉन m। अल्फ़ाबेट देखकर आप घबराइएगा नहीं, जैसे आप नंबर में करते थे वही करिए। mth है तो m माइनस 1, nth है तो n माइनस 1। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं दोनों को। देखिए किस तरीके से, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल 1 अपॉन n, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल 1 अपॉन m, माइनस माइनस माइनस, ये देखो कैंसिल हो गया। m माइनस 1 d माइनस n माइनस 1 d, सामने 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन m। d फिर से कॉमन लीजिए, देखिए m माइनस 1 माइनस n प्लस 1, यहाँ पर m n एलसीएम ले लीजिए और ये m माइनस n आएगा। 1 से 1 सॉल्व, d के साथ देखिए m माइनस n और सामने m माइनस n अपॉन m n आ गया। डिवाइड करने से ये कैंसिल हो जाएगा
और देखिए डी की वैल्यू कितनी आ गई, 1/mn। ठीक है, अब इस डी की वैल्यू को कहीं भी रिप्लेस कर दीजिए, फर्स्ट या सेकंड में। अगर हम डी की वैल्यू को फर्स्ट में रिप्लेस करते हैं, देखिए क्या कंडीशन बनेगी, a प्लस m माइनस 1, डी की जगह 1/mn और सामने 1/n। a प्लस मल्टीप्लाई करो m इंटू 1/mn माइनस का 1/mn इक्वल 1/n। m से m सॉल्व हो गया, a प्लस 1/n माइनस 1/mn इक्वल 1/n, ये भी कैंसिल हो गया, उधर ले जाएंगे तो कैंसिल होगा। a की वैल्यू भी 1/mn आ गई। देखिए d की वैल्यू 1/mn और सॉल्व करने पर a की वैल्यू भी 1/mn। अब आपको क्या करना है, mnth टर्म निकालना है। mnth टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी। ध्यान रखना ये मिलाकर mnth टर्म है। आप मुझसे kth टर्म मांगे तो a प्लस k माइनस 1 इंटू डी। आपने मुझसे कहा कि फाइंड द rth टर्म तो a प्लस r माइनस 1 इंटू डी। आपने मुझसे कहा nth टर्म तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपने मुझसे कहा mnth टर्म तो a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी। a की जगह 1/mn, mn माइनस 1, d की जगह भी 1/mn। 1/mn रहेगा, mn इंटू 1/mn माइनस का 1/mn, ये कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। देखिए वैल्यू कितनी आ गई, 1। यानी कि इस क्वेश्चन में mnth टर्म जो होगा वो 1 होगा। अब देखिए मुश्किल नहीं होते हैं, बस अल्फ़ाबेट है। अगर नहीं किए एक बार भी तो परेशानी होती है स्टूडेंट्स को, और एक बार भी अगर करके देखें तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होती, फिर तो स्टूडेंट उसको बड़े आसानी के साथ संभाल लेते हैं। आइए और करते हैं इस तरीके क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आता है इस तरीके का, द रेशियो ऑफ सम ऑफ n term of 2 APs is 7n plus 1 ratio 4n plus 27. Find the ratio of their 10th term. आइए इसको समझाते हैं। द रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म ऑफ 2 APs, यानी कि अगर गिवन की बात की जाए, देखो गिवन में क्या दिया है, Sn ऑफ फर्स्ट AP अपॉन Sn ऑफ सेकेंड AP। 2 AP हैं, उनके सम ऑफ n टर्म का रेशियो ये दिया है। मैंने देखो प्रॉपरली रेशियो फॉर्म में लिख लिया है। पहली AP कोई होगी, दूसरी AP होगी, और दोनों के n टर्म का सम का रेशियो आपके सामने है। अच्छा, इसको फॉर्मूला क्या लगेगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दूसरी AP में लगाइए n/2 2a n माइनस 1 इंटू डी। मैं a और d थोड़े बदल लिए हैं क्योंकि 2 अलग अलग AP हैं, इसलिए एक जगह स्मॉल ले लिए, एक जगह कैपिटल ले लिए हैं। n तो सेम रहेगा क्योंकि n दोनों में n ही है। ये आ गया। अब क्या बचा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 7n प्लस 1 और 4n प्लस 27। ठीक है, गौर करिएगा, 10th टर्म का रेशियो चाहिए। 10th टर्म का रेशियो निकालने के लिए यहाँ पर क्या आना चाहिए, ऊपर बताइए, a प्लस 9d आना चाहिए, क्योंकि जब a प्लस 9d आएगा तभी तो हम उसे क्या कहेंगे, 10th टर्म। तो a प्लस 9d आने के लिए बताइए d की जगह क्या लगाएं। जब भी मैं d की जगह पूछता हूँ जनरली बच्चों के मुँह से निकलता है, चलिए 10 लगा दीजिए सर। अगर मैं n की जगह 10 लगा दूँ तो गौर करना 2a प्लस 9d हो जाएगा, लेकिन मुझे तो a प्लस 9d चाहिए, क्योंकि यहाँ 2 का मैटर सॉल्व नहीं हो रहा। 2 का मैटर सॉल्व होने के लिए यहाँ कितने आने चाहिए बताइए, 18, तभी तो 2 कॉमन लेकर a प्लस 9d बनेगा। और यहाँ 18 आने के लिए बताइए n की जगह क्या रिप्लेस करें, बोलिए। तो यहाँ लिखेंगे रिप्लेस n इक्वल 19 दोनों तरफ।
ये आइडिया कैसे दिमाग में आया? क्योंकि मुझे ये सेट करना है, तभी तो ये आएगा। और एक ट्रिक सीख लो, जिस टर्म का रेशियो पूछा जाए उसके 2 गुने से 1 कम। जिस टर्म का रेशियो पूछा जाए, मुझसे किसी ने कहा, अगर कहा है कि 20th टर्म का बताइए रेशियो, तो मैं 39 लगाता, 2 गुने से 1 कम। किसी ने कोई कहता मुझे 5th टर्म का रेशियो बताइए, तो 2 गुने से 1 कम मैं 9 लगाता, 9। ठीक है, 10 टर्म है तो 10 का डबल 20 और 1 कम 19। ठीक है, अगर कोई मुझसे पूछता mth टर्म का रेशियो बताइए, तो मैं क्या लगाता है इनकी जगह 2m-1, 2 गुने से 1 कम। बस इतना समझ लीजिए। अब रिप्लेस करेंगे, देखो 2a यहां रिप्लेस करो, 19 - 1 इंटू डी, स्मॉल a लगाइए यहां पर, 2a 19 - 1 इंटू डी लगेगा, यहां पर भी 19 + 1 4 इंटू 19 + 27। देखिए, ठीक है। अब देखिए क्या बचेगा, ये अब बचेगा 2a + 18d। नीचे क्या बचेगा, 2a + 18d। सामने नंबर में सॉल्व कर लिए, 133 + 1 और ये आएगा 76 + 27। देखो 2 कॉमन लेकर ऊपर क्या बचेगा, a + 9d। नीचे से भी 2 कॉमन ले लो, नीचे क्या बचेगा, a + 9d। और ये 134 हो गए, और इनको जोड़ेंगे तो 103 हो गए। ठीक है, अब 2 से 2 तो कैंसिल हो गए। बताओ इसे क्या कहोगे, a + 9d को? मैं तो कहूंगा 10th टर्म ऑफ फर्स्ट AP। नीचे क्या कहोगे, 10th टर्म ऑफ सेकेंड AP। और उनका रेशियो क्या होगा, 134/103। यानी कि 2 AP के एन टर्म के सम का रेशियो अगर इतना है, तो उस AP के 10th टर्म का रेशियो इतना होगा। ये रिप्लेसमेंट करने वाली बात याद रखना, जिस टर्म का रेशियो चाहिए उसके 2 गुने से 1 कम रिप्लेस करना होगा। किसी भी टर्म का रेशियो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर mth टर्म का रेशियो चाहिए होता तो 2 गुने से 1 कम 2m-1 रिप्लेस करते तो m में ही आंसर आता। फिर आइए कुछ और करते हैं। जैसे कहा है, द सम ऑफ m टर्म ऑफ एन AP इज सेम एज sum of n term, so that sum of m + n term is 0। आइए समझते हैं इसको। देखिए गिवन में अगर देखा जाए तो गिवन में क्या दिया है, सम ऑफ m टर्म ऑफ AP इक्वल है सम ऑफ n टर्म ऑफ AP। मतलब एक AP के m टर्म का सम बराबर है एक AP के n टर्म के सम के। तो m टर्म का फॉर्मूला क्या लगेगा, m/2 2a + m-1 इंटू डी। यहाँ क्या लगेगा, n/2 2a + n-1 इंटू डी। सिंपल यही तो करते हैं आप। देखो 2 से तो 2 कैंसिल कर लो, m का मल्टीप्लाई करो, देखो 2am, m का आगे होगा m² d माइनस का md। n का करो 2na n² d माइनस का nd। सही है, सारे टर्म इधर ले आओ, लेकिन इधर लाते समय ध्यान रखना एक जैसे टर्म एक जैसे के साथ लिखेंगे। जैसे 2am के साथ माइनस में लिखो 2an, m² d के साथ लिखो n² d, माइनस के md के साथ लिखो प्लस का nd = 0। 2 में कॉमन लो, देखो यहाँ से कॉमन क्या मिल रहा है, 2a क्या बचा m-n। यहाँ से कॉमन क्या मिल रहा है, d क्या बचा m² - n²। यहाँ से कॉमन d क्या बचा m-n। ठीक है, आप ध्यान दो, 2a रहने दो, m-n रहने दो, d रहने दो। इसे क्या लिख सकते हो, m + n और m-n, a + b a- b लिख सकते हैं ना। और ये d m-n। ऐसा क्यों किया, क्योंकि अब सभी से क्या कॉमन मिलेगा, देखो अब सभी से m-n कॉमन मिल जाएगा जो पहले नहीं मिल रहा था। m-n कॉमन ले लीजिए, यहाँ क्या बचा 2a, d के साथ क्या बचा m + n,
और क्या बचा, केवल d इक्वल 0। ठीक है, ये m माइनस एन तो 0 में चला जाएगा। अब आपका क्या बचेगा, 2a प्लस m प्लस n d माइनस डी इक्वल 0। 2a प्लस डी कॉमन ले लीजिए, m प्लस n माइनस 1 d इक्वल 0। इक्वेशन फर्स्ट बन गई। छोड़ दीजिए यहीं पर, पूरी बात समझिएगा। एक एपी के m टर्म का सम एक एपी के n टर्म के सम के बराबर है। इधर m टर्म का फॉर्मूला, इधर n का, सारे टर्म इधर लाए, कॉमन लिया और ये आ गया। ठीक है, क्या निकालना है, निकालना है सम ऑफ m प्लस n टर्म। m प्लस n टर्म को क्या कहोगे, m प्लस n बाई 2, 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही तो कहेंगे। अगर यहाँ पे मुझसे 10 टर्म का सम पूछा होता क्या कहते, 10 बाई 2, 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। तो 10 तो नहीं है, यहाँ m प्लस n है, तो m प्लस n बाई 2, 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसकी वैल्यू कितनी है, आप फर्स्ट इक्वेशन से देखो, इसकी वैल्यू कितनी है, 0, इसलिए ओवरऑल क्या हो गया, 0। और प्रूव हो गया m प्लस n टर्म का सम 0 होगा। बिल्कुल ऐसा ही एक क्वेश्चन और आता है, बिल्कुल सेम यही इसी प्रोसेस से रिलेट करता हुआ। आइए उसको भी समझा देता हूं मैं। क्वेश्चन आता है, इफ m टाइम्स ऑफ mth टर्म इज इक्वल टू द n टाइम्स ऑफ nth टर्म, फाइंड m प्लस nth टर्म। आइए फिर से गिवन में चलिए, गिवन में क्या दिया है देखो, m टाइम्स ऑफ mth टर्म इक्वल है n टाइम्स ऑफ nth टर्म। सही है, टाइम्स मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है ना। तो m, यहाँ क्या लिखोगे m टर्म को बताइए, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। एन यहाँ क्या लिखोगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलो m का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने क्या कहा था, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है बिल्कुल, m a m स्क्वायर d माइनस m d, n a n स्क्वायर d माइनस का n d। इधर ले आओ, m a माइनस का n a, m स्क्वायर d माइनस का n स्क्वायर d माइनस का m d प्लस n d इक्वल 0। यहाँ से a कॉमन लीजिए, m माइनस n, d कॉमन लीजिए, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, d कॉमन लीजिए, m माइनस n। देखो पिछले क्वेश्चन जैसा ही चल रहा है, m माइनस n कॉमन, a बचेगा, d के साथ m माइनस n गया है, यहाँ तो 2 हैं, m प्लस n m माइनस n, तो m प्लस n रह गया और d रह गया, ये 0 में जाएगा। a प्लस d m प्लस n माइनस d इक्वल 0, d कॉमन ले लो, a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल 0। इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे m प्लस nth टर्म इक्वल 0 आ गया, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मुश्किल नहीं है, आपको अल्फ़ाबेट के क्वेश्चन को करने का तरीका समझ में आ जाए, फॉर्मूले वही लगेंगे, बस उस कंडीशन को, उस रूल को समझते हुए अल्फ़ाबेट के क्वेश्चन को भी बड़ी आसानी के साथ आप सॉल्व कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं आनी, ये नहीं सोचना कि अल्फ़ाबेट का क्वेश्चन कैसे होता है और कैसे हम उसको कंप्लीट करेंगे। देखिए, इफ mth टर्म इज 1 अपॉन n, nth टर्म इज 1 अपॉन m, so that sum of mn term is 1 अपॉन 2 mn प्लस 1।
आइए समझा देते हैं। ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं हम, उसी की हेल्प लेंगे, पूरा डिटेल में तो नहीं करेंगे। mth टर्म 1/n है, nth टर्म 1/m है। यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल 1/n। वहाँ से इक्वेशन क्या आएगी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल 1/m। इनको सॉल्व करेंगे, ये कैंसिल होंगे, m माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी, 1/n माइनस का 1/m। ठीक है, d कॉमन लीजिए, m माइनस n प्लस 1 इक्वल mn। एल्शियम लीजिए, m माइनस n 1 से 1 सॉल्व हो जाएगा, d के साथ m माइनस n, यहाँ m माइनस n अपॉन mn, ये कैंसिल, d की वैल्यू आ गई देखो 1/mn। d की वैल्यू 1/n है, d की कहीं भी लगाएंगे 1/mn आएगी, आप चेक कर लीजिएगा, पहले करा चुका हूँ मैं इसी वीडियो में ही। अब क्या चाहिए, अब चाहिए सम ऑफ mn टर्म। बताइए फॉर्मूला क्या आएगा, mn/2 2a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी। तो देखो mn/2 रहेगा 2 इंटू 1/mn, mn माइनस 1 इंटू 1/mn। ये mn/2 रहेगा, 2/mn रहेगा, mn इंटू 1/mn माइनस का 1/mn। ये देखो कैंसिल, क्या बचा, mn/2, 2/mn से 1/mn जाएगा तो 1/mn और प्लस का 1 बचेगा। इसका अंदर मल्टीप्लाई करो mn का, तो 1/2 यहीं रहने दो, mn का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो mn इंटू 1/mn प्लस का mn, ये देखो कैंसिल हो गया, तो 1/2 क्या बचा, 1 प्लस mn, और यही प्रूव करना था, आप देख सकते हैं। तो अल्फ़ाबेट के क्वेश्चन के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आज के मैंने ये कुछ क्वेश्चन कराए हैं, तो इससे काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी, और जब इतने कर पाओगे तो फिर और भी कुछ कर पाओगे। फिर भी कुछ एपी में अगर बाय द वे कोई प्रॉब्लम रह गई है किसी भी तरीके की, तो मैं और एक क्लास के लिए तैयार हूँ। आप अगर कोई प्रॉब्लम है तो भेजिए, और नहीं तो ये एपी हमारी साइड से क्लोज हो चुका है अब तक।